जहां पद्मश्री शायर बशीर बद्र का निधन हुआ है और साथ ही उर्दू जगत के सितारे नहीं रहे। 91 वर्ष में बशीर बद्र का देहांत हुआ है। भोपाल में बशीर बद्र ने अंतिम सांस ली है और डिमेंशिया से जूझ रहे थे बशीर बद्र। शायरी की दुनिया को बड़ा नुकसान हुआ है। उर्दू साहित्य के दिग्गज का निधन हुआ है। उर्दू जगत के सितारे नहीं रहे हैं। 91 वर्ष में बशीर बद्र का देहांत हुआ है और भोपाल में बशीर बद्र ने अंतिम सांस ली है। डिमेंशिया से जूझ रहे थे बशीर और साथ ही शायर जगत को नुकसान हुआ है। डिमेंशिया से जूझ रहे थे बशीर बद्र। उर्दू जगत के सितारे नहीं रहे। शायरी की दुनिया को झटका लगा है। 91 वर्ष में बशीर बद्र का देहांत हुआ है और इसी पर हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अभिलाष जी, बात की जाए तो उर्दू जगत के शायर बशीर बद्र का निधन हो गया है और ऐसे में बात की जाए तो शायरी जगत को तगड़ा झटका लगा है। जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी हेलो जी जी। बशीर बद्र का निधन देखिए न केवल साहित्य का, उर्दू जगत का, बल्कि एक ऐसी शख्सियत का निधन है सोनिया, जो संवेदनाओं पर जीता है। जी। वो शख्स जिसने दंगों के दर्द को सहा है, वो शख्स जिसने शायरी को जिया है, वो शख्स जिसने उर्दू को मुकम्मल ऊंचाई उरूज तक पहुंचाया है। एक ऐसा शख्स का जाना, मैं बहुत कम शायरों को ऐसा मानता हूं कि वो बतौर शायर के साथ साथ बतौर शख्स भी सम्मान के लायक हैं। उसमें उर्दू अदब का ये मशहूर नाम बशीर बद्र था। अयोध्या में 1935 में जन्मे। मेरठ में काम करते वक्त कौमी दंगों की चपेट में इनका जब मकान आता है और उनके घर को आग लगा दी जाती है, तो बशीर बद्र किसी दूसरे शायर की तरह किसी एक कम्युनिटी पर तंज नहीं कसते जी। किसी दूसरे शायर की तरह किसी एक पॉलिटिकल एजेंडा को खड़ा नहीं करते। उस वक्त बशीर बद्र क्या कहते हैं? उस वक्त बशीर बद्र कहते हैं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने। इस तरह की संवेदनाओं को साथ लेकर चलने वाला ये मशहूर शायर, क्योंकि मैं शायरी और शेरो शायरी से थोड़ा ताल्लुक रखता हूं, तो मुझे पता है कि शायरी की दुनिया में इनके साथ किस तरह का सलूक लास्ट में किया गया। जब ये अपने शबाब पर थे, उरूज पर थे, तो उस वक्त एक बहुत बड़ा तबका था कई शायरों का, उन्होंने इन्हें बिल्कुल हाशिए पर डालने की कोशिश की, लेकिन वो बशीर बद्र की कलम का जादू था जो उन्हें जिंदा रखा रहा और ये हमेशा जिंदा रहेंगे। बशीर बद्र कहते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। उनका ये शेर, उनके ऐसे कई हैं, अनगिनत शेर हैं। और इस तरह के शेर जब लिखते थे तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी संवेदनाओं को बयां करते थे। बहुत लंबे समय से बशीर बद्र की दिमागी हालत भी बहुत ठीक नहीं थी, याददाश्त की बड़ी दिक्कत थी। आज से करीब करीब जितना मुझे याद आता है 15-16 साल पहले मेरी उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी, जब वो बिस्तर पर थे और तब वो पहचानते नहीं थे लोगों को। लेकिन उस दौर में भी जब वो अपने घर वालों को नहीं पहचानते थे, वो केवल अपनी पत्नी को पहचानते थे जिनसे वो बेइंतहा प्यार करते थे। और अगर उन्हें कुछ याद रहता था उनकी शायरी, हम उनकी शायरी की 2 लाइन बोलते थे, वो आगे की लाइन खुद पूरी करते थे। बशीर बद्र ने एक ऐसी जिंदगी जी है शायरी में, अदब में, उर्दू के लिए उन्होंने जो काम किया है वो हमेशा याद रखा जाएगा। आपको बता दूं कि मेरठ के दंगों के बाद, मकान जलाने के बाद वो भोपाल आए, उर्दू अकादमी और बाकी कई बड़े पदों पर वो रहे और उन्होंने उर्दू की बहुत खिदमत की है, साहित्य की बहुत खिदमत की है। और ऐसे शायर का जाना ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया के साहित्य के लिए एक बहुत बड़ा झटका मैं मानता हूं। उनके बहुत शेर इतने मकबूल हुए हैं कि आने वाली पीढ़ियां उनको जरूर पढ़ेंगी और मेरे सबसे पसंदीदा शायरों में ये रहे हैं। उनकी खूबसूरती उनकी गजलों में, उनकी नज़्मों में दिखती थी और बहुत ही पाकीज़गी से अपनी गजलें कहते थे। आपको उनका कोई शेर ऐसा नहीं मिलेगा जिस पर आप ये कह सकते हैं कि ये शेर अच्छा नहीं है या ये शेर में का स्टैंडर्ड नीचे चला गया है। तो सोनिया एक बहुत बड़े शायर थे बशीर बद्र। इस वक्त बशीर बद्र का जाना
पूरे देश के साहित्य जगत के लिए बहुत बड़ी छवि है, क्षति है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो उर्दू का एक जो सिलसिला चल रहा था पिछले कई दशकों से, एक एक करके वो हमारे शायर जा रहे हैं, और वो जो जा रहे हैं वो बहुत कुछ हमसे लेकर जा रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हमारे जहनों को, हमारे दिलों को सुकून देकर जा रहे हैं। जी अभिलाष जी, बात की जाए तो 91 साल की उम्र में एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, और साथ ही उर्दू जगत में ये तगड़ा नुकसान हुआ है। और बशीर बद्र का जाना उर्दू जगत को कितना नुकसान, और क्योंकि एक सितारा कहे जाने वाला, जहां उर्दू जगत का एक सितारा, एक नाम अब गुमनाम हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, बशीर बद्र का एक तो तरन्नुम में जिस तरह से गाते थे, ये उस दौर के शायर हैं सोनिया, जब कविताओं को, गजलों को, शेरों को, नज्मों को गाया नहीं पा जाता था। जी मुझे याद है कि चाहे वो कविराज नीरज हो या बशीर बद्र, जब ये तरन्नुम में गाते थे तो इनकी आवाज की जो खनक होती थी, जो इनका लहजा होता था, वो मुशायरों की दुनिया में जबरदस्त मकबूलियत इनको दिलाता था। और बशीर बद्र की शख्सियत भी ऐसी थी, बहुत सादा, बहुत सिंपल से आदमी, और जब वो गाते थे तो बहुत उनकी कपकपाती हुई आवाज में, लरसते हुए उनके होठों से जब वो ऐसे शब्द निकलते थे जो सीधे ठक से दिल पर लगते थे, तो लगता था कि कोई शायर जो है वो शायरी कर रहा है। बशीर बद्र ने एक से एक उम्दा शेर कहे हैं। बशीर बद्र ने, जो सबसे अच्छी चीज मैं मानता हूं कि बशीर बद्र ने इतने पाक तरीके से, इतने पवित्र तरीके से इस पूरे पेशे को, इस पूरे शायरी की खिदमत की है कि मुझे और कोई मिलता। आप दुनिया के किसी भी शायर को उठा के देखिए, उसके कई शेर ऐसे होंगे जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड, उनका सब स्टैंडर्ड हो जाएंगे। बशीर बद्र जब मोहब्बत की बात करते हैं तो उसको उस मुकाम पर ले जाते हैं जहां खुदा की इज्जत हो जाती है। जब वो रिश्तों की बात करते हैं तो इतनी सच्चाई से बात करते हैं कि इतना भी मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा, पत्थर को पूजोगे तो देवता हो जाएगा। इस तरह की वो बात करते हैं। हर रिश्ते को, हर लम्हे को और हर एहसास को उन्होंने बहुत खूबसूरती से अपने शब्दों में धोया है। और जो बशीर बद्र की जो पीढ़ी थी उस वक्त, सोनिया, सारे लोग बहुत कठिन उर्दू लिखते हैं। वो ऐसे शेर लिखते थे जो समझ नहीं आते थे लोगों को। और बशीर बद्र का शेर ऐसा है कि आज आप किसी बच्चे को भी सुनाएंगे तो सीधे उसके दिल में और जहन में उतर जाएगा। तो बशीर बद्र ने वो जो सरल शायरी है, जो आम लोगों की शायरी है, जो आम लोगों का साहित्य है, उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके हमनाम, इनके हमसाए जो जितने भी शायर थे, वो बहुत बड़े बड़े और भारी भारी उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करते थे। और बशीर बद्र बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपने दिल की बात के तौर पर कहते थे। और मुझे बिल्कुल याद है जब मैं उनसे मिला था, उनकी आंखों में वही चमक थी। और आज भी शेर और शायरी को लेकर के वो बहुत ज्यादा उत्साहित रहते थे, और डिमेंशिया के शिकार थे, अपनी याददाश्त वो खो चुके थे कई साल से। अच्छी बात है, मध्य प्रदेश सरकार भी उनको पूरी तरह से मदद कर रही थी उनके इलाज को लेकर के। और ये सौभाग्य रहा मध्य प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश में जन्मा ये सितारा काम करने के लिए, साहित्य की रचना करने के लिए, शेर व शायरी और अदब से वाबस्ता होने के लिए मेरठ से होता हुआ भोपाल में आकर ठहरा था। और वो कहते थे कि भोपाल मुझे बहुत प्यारा है और भोपाल से मैं कहीं नहीं जाने वाला। और जब आज उनका निधन हुआ है तो वो बात भी सही होगी। उन्होंने कहा था कि मैं भोपाल से कहीं नहीं जाने वाला। बिल्कुल अभिलाष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और उर्दू जगत के सितारे नहीं रहे हैं, ये तगड़ा झटका लगा है।